डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द फंक्शंस। ये जैकोबियन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जैकोबियन की हेल्प से बता सकते हैं कि फंक्शन आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं या डिपेंड नहीं करते। तो यहाँ पर पहले मैं मेथड बताऊंगा कि कब मैं ये कहूंगा कि फंक्शन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं या नहीं करते। तो पहले मैं मेथड बताऊंगा, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करूंगा। तो मेथड बताने के लिए मैं मान के चल रहा हूं लेट देयर बी एन फंक्शंस। मेथड में एन फंक्शंस के लिए बताऊंगा और जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें हम यूज करते हैं 2 और 3 फंक्शन। तो एन फंक्शंस के लिए मैं मेथड यहां पर बताने जा रहा हूं। तो मैंने कह दिया लेट u1 u2 u3 अप टू un बी एन फंक्शंस। कितने फंक्शन माने मैंने ये एन, बी एन फंक्शंस। देख पा रहे हैं आप, ऑफ फंक्शन किसके हैं, ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और ये वेरिएबल्स मैंने ले लिए यानी जिस पर u1 u2 u3 un डिपेंड कर रहे होंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उनको मैंने नाम दे दिया यहां पर x1 x2 x3 एंड xn। क्लियर है? यानी वी हैव n फंक्शंस u1 u2 u3 un विच डिपेंड्स ऑन x1 x2 x3 एंड xn। अब देखिए कहानी यहां पर देखिए, इफ Jacobian of u1 u2 u3 un with respect to x1 x2 x3। अब जैकोबियन कैसे फाइंड करते हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर मैं इसका जैकोबियन फाइंड करूं u1 u2 u3 un का और वो आ जाए 0, क्या आ जाए वो 0, देन तब हम कहेंगे देन द फंक्शंस u1 u2 u3, मैंने बताया क्वेश्चन ज्यादातर 2 और 3 फंक्शन के होंगे, लेकिन मेथड में n के लिए लिख रहा हूं। un आर, क्या लिखेंगे इसको हम, सॉरी u1 u2 un आर, अब देखो लिखने का तरीका, आर डिपेंडेंट फंक्शंस, यानी ये फंक्शन एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होंगे। इसी बात को आप इस तरह भी लिख सकते हैं जो एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है, द फंक्शंस, और यू कैन से द फंक्शंस u1 u2 u3 un आर नॉट इंडिपेंडेंट फंक्शन, यानी ये जो फंक्शन है ये एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट नहीं है। यानी इंडिपेंडेंट फंक्शन ना होने का मतलब ये है कि ये आपस में क्या है, डिपेंडेंट। तो या तो ये लिखो नॉट इंडिपेंडेंट और या लिखो डिपेंडेंट, दोनों का एक ही मतलब है। तो ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। वो कहता है शो दैट फंक्शंस आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्लियर है? अगर इनमें से कोई भी एक बात आप लिख सकते हैं, लेकिन जैसा एग्जाम में प्रूव कराया जाए आपको वही लिखना है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसका मीनिंग क्या है, अगर आपके फंक्शन नॉट इंडिपेंडेंट हैं या फंक्शन डिपेंडेंट हैं, इसका मतलब यह है इट मींस फंक्शन फंक्शंस आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। दैट इज, आप ये भी कह सकते हैं दैट इज देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन बिटवीन देम, यानी जो भी आपके पास फंक्शन थे उनके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट हो जाएगा। क्या एग्जिस्ट हो जाएगा? कोई रिलेशन, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन बिटवीन देम। बात क्लियर है? इसको ठीक तरह से लिख दो, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन बिटवीन देम। क्लियर है? तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें 2 चीजें वो जनरली कहता है। नंबर 1, शो दैट फंक्शंस आर नॉट इंडिपेंडेंट, और उसके बाद कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो इसकी सपोर्ट में मैं यहां पर 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहा हूं। यहां पर क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन है इफ u इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई एंड v एक दूसरा फंक्शन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो सबसे मुझे पहले पता करना है इनका जैकोबियन। ये तो ऑर्डिनरी प्रॉब्लम है, जैकोबियन इससे पहले मैं 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। क्लियर है? इसके बाद इन्होंने कहा आर यू एंड वी फंक्शनली रिलेटेड,
मीन्स उनका मतलब ये है कि क्या इनमें कोई रिलेशन है, किसी फंक्शन के थ्रू कोई रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा होगा। तो इसका पता कैसे चलेगा, जैकोबियन जीरो आना चाहिए। अगर जैकोबियन जीरो आएगा तो वो नॉट इंडिपेंडेंट होंगे, या हम कह सकते हैं फंक्शन डिपेंडेंट होंगे, और अगर ऐसा है तो कोई ना कोई रिलेशन उनमें एग्जिस्ट होगा। इफ सो, अगर ये बात हमारी सही हो जाती है, मतलब फंक्शन हमें फंक्शनली रिलेटेड मिल जाते हैं या फंक्शन हमारे नॉट इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो मुझे उसके बाद इसका रिलेशन भी फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन पर मैं आता हूं। सॉल्यूशन क्या है, हेडिंग लिख दिया मैंने सॉल्यूशन, और सबसे पहले पता करूंगा मैं इसका जैकोबियन। जैकोबियन ही आपको बताएगा कि फंक्शन हमारे डिपेंडेंट हैं या नहीं। तो सबसे पहले जो फंक्शन है उन्हीं के बारे में लिखता हूं। गिवन u इज x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, इसको नाम दे दीजिए 1। दूसरी इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू, ये है tan इनवर्स x tan इनवर्स y, tan इनवर्स y, इसको नाम दे दीजिए 2। तो पहला पार्ट ये कहता है कि फाइंड जैकोबियन। अगर ये ना भी कहता कि जैकोबियन फाइंड करो, मुझे तब भी जैकोबियन फाइंड करना होता, क्योंकि फंक्शनली रिलेटेड दिखाने के लिए जैकोबियन का पता होना जरूरी है। तो जैकोबियन क्या होगा, थोड़ा रफ में लिख देता हूं। जैकोबियन जो होगा u और v का, वो कितना होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई। ये जैकोबियन होगा, यहां पर 2 फंक्शन दिए गए, मेथड मैंने n फंक्शन का बताया था। तो जैकोबियन क्या होगा, डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल y, और डेल v ओवर डेल x, डेल v ओवर डेल y, ये जैकोबियन ये होगा। तो ये जीरो आना चाहिए। तो ठीक है, आपको फर्स्ट रो पता करने के लिए u के डेरिवेटिव चाहिए और सेकंड रो पता करने के लिए v के डेरिवेटिव चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पहले मैं दोनों डेरिवेटिव पता कर लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल u ओवर डेल x कितना हो जाएगा, इस फंक्शन का डिफरेंशियल अगर मैं करूं तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, x न्यूमरेटर में भी x डिनोमिनेटर में भी, डिवाइड वाला रूल लगा दो। तो क्या बनेगा, ये डिफरेंशियल करने के लिए 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, x प्लस वाई का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 1 प्लस 0 यानी 1। इसके बाद न्यूमरेटर एज इट इज, और डिफरेंशियल कर दो डिनोमिनेटर का, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, तो माइनस वाई आ गया सिर्फ जो मल्टीप्लाई में था। तो यहां से इंप्लाइज हुआ डेल यू ओवर डेल एक्स 1 माइनस एक्स वाई, इसका मल्टीप्लाई कर दो माइनस वाई का, तो प्लस आ गया, यह आ गया एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। कुल मिलाकर आप कह सकते हो डेल यू ओवर डेल एक्स इज 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट मेरे पास है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, और मैंने इसको रेक्टेंगल में बंद कर दिया। ये इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट, अभी इक्वेशन नंबर 1 पर ही चल रहा हूं। डेल यू ओवर डेल वी भी निकाल लीजिए, हालांकि सिमिलरली भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं फाइंड ही कर लेता हूं। डेल यू ओवर डेल वाई कितना हो जाएगा, ये यहां भी वाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, तो डिवाइड वाला रूल ही लगेगा। कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस एक्स वाई, और जब x प्लस वाई का करेंगे तो वही 1 आएगा, x का 0 y का 1 माइनस एक्स प्लस वाई, और सिमिलरली 1 का 0 x इंटू वाई का करेंगे तो x तो कांस्टेंट है तो माइनस एक्स बन जाएगा, y का 1 हो जाएगा। इसको फर्दर सोल्व किया तो डेल यू ओवर डेल वाई, ये रिजल्ट आ गया मेरे पास 1 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया प्लस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं जो मेरे पास रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई, ये रिजल्ट आ गया। इधर ही से लिखने वाला हूं मैं, यहां पर डेल यू ओवर डेल वाई, ये रिजल्ट आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, और ये रिजल्ट मेरे पास ये बना। ठीक है, चलिए अब सेकंड रो की अगर मैं बात करूं तो डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई चाहिए। इस डिटरमिनेंट की सेकंड रो की बात कर रहा हूं, तो इक्वेशन नंबर 2 के पास चले जाइए। फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मुझे मिला डेल वी ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स वाई का 0, क्योंकि ये तो पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट बन जाएगी,
तो चलिए इसको भी रेक्टेंगल में बंद कर दो। एक जितनी भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है या रिलेशन है उन सबको मैं रेक्टेंगल में बंद करता जा रहा हूं। एंड डेल वी ओवर डेल वाई ये कितना होगा, इक्वेशन नंबर 2, यही इसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अब टेन इनवर्स एक्स का तो 0 हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई का बना 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी रेक्टेंगल में बंद कर दीजिए। ठीक है, अब हम जैकोबियन की बात कर रहे हैं। नाउ इसको इधर लिख देता हूं। नाउ जैकोबियन ऑफ यू वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई कितना होगा, ये हो जाएगा, फर्स्ट में आएगा डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, ये आएगा डेल वी ओवर डेल एक्स, और ये बना डेल वी ओवर डेल वाई। क्या आप रिलेशन बनाइए, दिस इंप्लाइज, ध्यान देंगे, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई ये सब आप पता कर चुके हो। तो डेल यू वी विद रेस्पेक्ट टू, यानी जैकोबियन ऑफ यू वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, डेल यू ओवर डेल एक्स कितना है, यहां पर जरा वैल्यू रखो, डेल यू ओवर डेल एक्स ये है मेरे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसी तरह यह है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। डेल वी ओवर डेल एक्स कहां गया, ये रहा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डेल वी ओवर डेल वाई है मेरे पास 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। 2/2 का डिटर्मिनेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, क्लियर है। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, और ये भी आ गया 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये रिजल्ट आ गया 0, क्लियर है। अब ध्यान देंगे, सिंस जैकोबियन ऑफ यू वी with respect to x y equals to 0, therefore the functions, अब मैंने दो बातें लिखी हैं, फंक्शंस आर डिपेंडेंट भी कह सकते हो, या ये कह सकते हो फंक्शन आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो मैं डिपेंडेंट ही लिख देता हूं। therefore फंक्शन u एंड v आर डिपेंडेंट फंक्शन। कैसे फंक्शन है ये, डिपेंडेंट फंक्शन, और इसका मतलब क्या है, Hence, there exist, अगर ऐसा है तो कोई रिलेशन एग्जिस्ट होगा, hence there exist a relation between them, कोई ना कोई रिलेशन इनके बीच में एग्जिस्ट होगा। इनके बीच में मतलब यू और बी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट होगा, क्लियर है। तो अब मैं रिलेशन यहां पर फाइंड करने वाला हूं, तो क्या होगा रिलेशनशिप, भाई ये तो मैंने बता ही दिया कि कोई रिलेशन जरूर एग्जिस्ट होगा। तो इन्होंने कहा था आर यू एंड वी आर फंक्शनली रिलेटेड, इसका आंसर आ गया यस, क्योंकि देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन बिटवीन यू एंड वी। तो रिलेशन अगर एग्जिस्ट है तो इट मींस दे आर फंक्शनली रिलेटेड। तो आगे बढ़ता हूं, अगर ऐसा हो गया तो रिलेशन आपको फाइंड करना है। तो वापस लिखता हूं, फंक्शन गिवन या वी हैव, आपको क्या क्या दिया गया था, वी हैव यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसको 1 कह दीजिए, और v कितना दिया गया है, पहले भी मैं इनको नाम दे चुका हूं, वही वापस लिख रहा हूं। अब देखिए जो रिलेशन एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, मुझे u और v में एक रिलेशन एग्जिस्ट कराना है, और यहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x और y दोनों गायब हो जाने चाहिए। यानी कुल मिलाकर रिलेशन फाइंड करने का मतलब है वी हैव टू एलिमिनेट x एंड y, क्लियर है, और रिलेशन u और v में निकालना है। तो क्या करें, देखता हूं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अगर इक्वेशन नंबर 2 को मैं ध्यान से देखूं तो ये जो इसकी राइट हैंड साइड है इसको मैं थोड़ा सा सोल्व कर सकता हूं, पहले लिख लेता हूं एज इट इज। ध्यान देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फार्मूला दोनों को कंबाइन कर दो, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्लियर है। लेकिन ये जो x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप लिख सकते हो u, ये आ गया tan इनवर्स u यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग इक्वेशन 1 का आपने इसमें यूज कर लिया, क्लियर है। तो इसका मतलब ये आ गया मेरे पास v इक्वल टू, सॉरी
कितना आ गया, v इक्वल टू tan इनवर्स u। तो या तो ये रिलेशन लिख दो, अगर और थोड़ा सा आप चेंज करके लिखना चाहे तो यू कैन राइट ऑल्सो u इक्वल टू tan v, इट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये था मेरे पास रिलेशन बिटवीन u एंड v। क्लियर है? तो बच्चों मैंने आज के लेक्चर में आपको बताया कि फंक्शन हमारे डिपेंडेंट या नॉट इंडिपेंडेंट कब होते हैं, ठीक है। अगर वो डिपेंडेंट है या नॉट इंडिपेंडेंट है तो उनके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट होगा। और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सोल्व किया जिसमें रिलेशन आपको फाइंड करके दिखाया है। लेक्चर ज्यादा लेंथी हो जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं। इंतजार कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का। थैंक यू वेरी मच।